टाइम ट्रैवल मतलब समय यात्रा। कितना फैसिनेटिंग है ना ये सब। लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज़ टाइम ट्रैवल? आई नो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, लेकिन आई स्वेयर आज ये वीडियो देखने के बाद आपके टाइम ट्रैवल के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे और कोई और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेलो नॉलेज आर्मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइम ट्रैवल को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि इसका नाम है टाइम ट्रैवल मतलब समय यात्रा, लेकिन अगर थोड़ा लॉजिक लगाया जाए तो टाइम ट्रैवल तो हम रोज़ करते हैं। यहाँ तक कि अभी भी हम टाइम में ही ट्रैवल कर रहे हैं, जिसमें 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है। लेकिन यह तो कोई बात नहीं हुई। अगर हम साइंटिस्ट की माने तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन हम पास्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते, बट फ्यूचर में कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि हम इंसान 3rd डायमेंशन वर्ल्ड में रहते हैं, जिसे हम तीसरा आयाम भी कहते हैं। अब इस तीसरे आयाम में आप कहीं पर भी मूवमेंट कर सकते हो, चाहे वो आगे पीछे हो, दाएं बाएं हो या फिर ऊपर नीचे। लेकिन अगर इस 3rd डायमेंशन में हम टाइम को भी ऐड कर दें तो वह 4th डायमेंशन यानी चौथा आयाम कहलाया जाएगा। कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में एक पार्टिकुलर टाइम में ही ट्रैवल करती है। हर चीज़ की एक पार्टिकुलर टाइम लिमिट होती है और पहले के समय में यह माना जाता था कि टाइम एक कांस्टेंट वैल्यू है जो पूरे यूनिवर्स में हर जगह एक ही तरीके से चलता रहता है। लेकिन 20वीं सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम इज़ नॉट कांस्टेंट, बल्कि यह स्पेस और टाइम आपस में ही कोरिलेटेड है, जिसे हम आज स्पेस टाइम फैब्रिक के नाम से जानते हैं। और ग्रेविटी कैन अफेक्ट द स्पेस, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली टाइम पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, जो इस चीज़ को प्रूव करता है कि समय हर किसी के लिए और हर जगह के लिए अलग अलग तरीके से बीतता है। अगर हम कैसे भी करके एक ऐसी बॉडी के सामने आ जाते हैं जिसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से करोड़ों टाइम्स ज़्यादा होगी, तो हमारे लिए समय अर्थ के मुकाबले धीमा हो जाएगा, जिसे साइंटिस्ट थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के नाम से भी जानते हैं। अब थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी एक बहुत ही मैथमेटिकली प्रूवन बेस्ट थ्योरी है अभी तक की, जिसमें हमें यह बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड की सबसे तेज स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, जिसे हम स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं। और अगर और साइंटिफिकली बोले तो स्पीड ऑफ फोटॉन्स। और स्पीड यानी गति कहीं ना कहीं टाइम पर अपना इफेक्ट डालती है। सर आइंस्टाइन की माने तो अगर हम किसी चीज़ को लाइट की स्पीड से या फिर लाइट की स्पीड के आसपास भी ट्रैवल करवाने में कामयाबी पा लेते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए समय हमारी अर्थ के मुकाबले धीमा हो जाएगा। चलो अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि कैसे भी करके हम इंसान एक ऐसी ट्रेन बनाने में कामयाब हो जाते हैं जिसमें एक ऐसा इंजन लगा हो जो इस ट्रेन को स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंचाने में कामयाब हो जाए, तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, वो भी बिना किसी स्पेसक्राफ्ट को बनाए। अब हमें बस उस ट्रेन में कुछ बहादुर लोगों को बैठाना है जो सच में टाइम ट्रैवल करना चाहते हों, क्योंकि मैं तो नहीं चाहता। अब मान लेते हैं कि वो ट्रेन जब आप यह वीडियो देख रहे हैं उसके 1 दिन बाद चलना शुरू हो जाती है। उस ट्रेन की थ्योरेटिकली स्पीड इतनी होनी चाहिए कि वो ट्रेन 1 सेकंड में अर्थ के 7 चक्कर लगा सके। और जब वो ट्रेन 50 साल बाद 2071 में रुकेगी, तो उन लोगों के लिए जो उस ट्रेन में बैठे थे उनके लिए सिर्फ अभी 1 हफ्ता ही बीता होगा। और जब वो उस ट्रेन से बाहर आएंगे तो उन्हें ऐसा ही लगेगा कि अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है, लेकिन बाहर की दुनिया में वो 1 हफ्ता 50 साल के बराबर है। तो ऐसा करके उन्होंने सिर्फ 1 हफ्ते में ही 50 साल का टाइम जंप करा, जिससे वो 2021 से 2071 में आ गए। लेकिन यह सब तो हो गई समय में आगे जाने की। लेकिन क्या हो जब हम अपने ही पास्ट में जाने की बात करें? अब पास्ट में टाइम ट्रैवल करना और फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना बहुत ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में तो हम कर टाइम ट्रैवल ही रहे हैं। तो फिर इन दोनों को डिफरेंट क्या चीज़ बनाती है, और क्यों साइंटिस्ट ये बात मानते हैं कि हम इंसान पास्ट में टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते? पास्ट यानी अतीत, और पास्ट के बारे में हमें बहुत सी चीज़ें पहले से ही पता होती है। और अगर हम कैसे भी करके पास्ट में पहुंच जाते हैं और पास्ट में ऐसा कोई बड़ा चेंज कर देते हैं जिससे जो चीज़ हम आज जानते हैं वो बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाए। आई नो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, तो यह एग्जाम्पल देखो। मान लो कि तुम एक साइंस स्टूडेंट हो जिसने अपनी क्लास में ग्रेविटी का चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, और कैसे भी करके तुम पास्ट में जाते हो और आइजैक न्यूटन के ग्रेविटी के डिस्कवर करने से पहले ही तुम उस टाइम में जाकर अपनी ग्रेविटी के नियमों को सबको बता देते हो और उसको पेटेंट भी करवा लेते हो। तो जब तुम फ्यूचर में वापस आओगे तो क्या फ्यूचर में उन बच्चों की साइंस की किताब में न्यूटन के बदले तुम्हारी फ़ोटो छपी होगी?
और इसका जवाब है नहीं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों आपकी फ़ोटो बुक में नहीं हो सकती न्यूटन के बदले? और क्यों हम टाइम ट्रैवल पास्ट में नहीं कर सकते? इसका जवाब आपको जानने को मिलेगा इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो में। कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है और यह सिर्फ अब इंसानों की बस सोच मात्र है। समय जैसी कोई भी चीज़ इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करती और उनके हिसाब से इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ पहले से ही तय होती है। ना ही कोई भविष्य है और ना ही कोई अतीत। भविष्य सिर्फ हमारी इंसानों की कल्पना मात्र है जिसे हम इंसान पूरा करना चाहते हैं, और अतीत सिर्फ हमारी पुरानी यादें, या तो जिसे हम सही करना चाहते हैं या फिर से जीना चाहते हैं। इस यूनिवर्स में सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है और वो है प्रेजेंट, यानी वर्तमान। तो दोस्तों, आज टाइम ट्रैवल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोगों को ज़रूर जानना होगा, और जानना होगा कि आखिर में यह ब्रह्मांड और समय कितनी बड़ी चीज़ है। हाँ, अभी की टेक्नोलॉजी से हम कहीं ना कहीं हम इंसान टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, बट हु नोज़ द फ्यूचर। हाँ, लेकिन ये कुछ ऐसे सिद्धांत ज़रूर हैं जिससे हम टाइम ट्रैवल फ्यूचर में कर सकते हैं। तो यह थी हमारी चैनल की तरफ से एक छोटी सी लेकिन बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो। यह वीडियो इस सीरीज़ की पहली वीडियो होने वाली है और इस सीरीज़ का नाम है बियॉन्ड द टाइम, जिसमें टोटल 3 वीडियोज़ हैं टाइम ट्रैवल को लेकर। और इसके सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि ऐसी क्या क्या पैराडॉक्स हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमें टाइम ट्रैवल करते वक्त देखने को मिल सकते हैं, और उनके बहुत ही सर चकरा देने वाले सॉल्यूशंस। और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप इस पूरी सीरीज़ को देख लेते हो तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, और इसे देखने के बाद आप अपने टीचर को भी टाइम ट्रैवल के बारे में पढ़ा सकते हो। इसी के साथ इस सीरीज़ की पहली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। भाई, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, और आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। कमेंट करें अपनी राय टाइम ट्रैवल के ऊपर, और अगर यह सीरीज़ आपको पसंद आई है तो कमेंट में टाइप करें आई लाइक इट। एंड अगर टाइम ट्रैवल को लेकर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। और एट द लास्ट, प्लीज़ यार, दिल से बुरा लगता है, सब्सक्राइब टू माई चैनल द नॉलेज एरा। Checking the microphone, all alone in the booth, पूरा भूत वाला zone। सारे साल भर से बार्स कलमकार Amazon, जुड़ा CPU से UAD SSL level on and alone every day। तुक्के वुक्के भिड़े, ये क्यों कर तू टेढ़े, जब भी बंदे हैं नहीं बेड़े, करूँ माइक पे बखेड़े, मारूं ट्रिनिटी में गेड़े, तेरा मेरे मेरा बेड़े, दुखते रगों को ना छेड़े। बोला